अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू मिस्टर सॉफ्टवेयर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ कैनवा का डिटेल कोर्स, जिसमें आपको मैं फुल कैनवा जो है वो समझाने वाला हूँ। क्योंकि आपने देख लिया होगा कि बहुत ज़्यादा अर्निंग जो है वो कैनवा से होती है, और कुछ लोग कहते हैं कि यार हमें तो कैनवा आता नहीं है। उसके लिए लोगों ने जो है पेड कोर्स दिए हुए होते हैं। आप वो पहले पेड कोर्स जाके उस पे पैसा लगाएं, देन आप कुछ सीखें, तो फिर जाके आप अर्निंग करें। तो आज की इस वीडियो में ये डिटेल वीडियो होने वाली है। इसमें आपको मैं कैनवा का एक एक स्टेप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट समझाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और एट द एंड जो है आप इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो वो लोग भी सीख सकते हैं जिनको कैनवा का पता ही नहीं है कि है क्या। तो मैं बिल्कुल डिटेल से लेके चलूँगा सबके लिए, ताकि सबको एक एक स्टेप की समझ आ जाए कि कहाँ से क्या, कौन सा बटन किस काम के लिए है, कहाँ से क्या होगा। तो फुल डिटेल हम लेके चलेंगे। वीडियो को जो है तफसील से देखिएगा, और एट द एंड जो आपका तकरीबन ये जितने भी मिनट की वीडियो बनेगी, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा दूसरे दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और फ्री में आप जो है वो कैनवा को सीख सकें। तो दोस्तों हम ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, हम चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और वहाँ मैं आपको ज़ीरो से लेके एंड तक, इंस्टॉलेशन से लेके एंड तक जो भी सेटिंग्स हैं, जो भी इसमें काम है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी डिटेल से आपको बताऊँगा। वीडियो को जो डिटेल से देखिएगा, मैं इसमें बिल्कुल छोटी-छोटी चीज़ों को भी लेके चलूँगा। हर चीज़ आपको जितना हो सकेगा मुझसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और एट द एंड जो है जितनी भी कैनवा से अर्निंग है, वो आप इंशाल्लाह खुद कर सकेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। और कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपको मैं 2 तरीकों से बताऊँगा कैनवा के बारे में। एक पेड है इसमें और एक फ्री है। फ्री में आपको कितना कुछ मिल जाता है और पेड में आपको कितना चीज़ मिल जाती है, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे साथ-साथ, ठीक है। तो उसी तरह से जितनी आपकी ज़रूरत होगी आप वही अकाउंट यूज़ करेंगे। तो फ्री में एक बहुत कुछ मिल जाता है, तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊँगा कि फ्री में क्या है और पेड में क्या है। इसी तरह हम फ्री का अकाउंट भी साथ लेके चलेंगे और पेड अकाउंट भी साथ लेके चलेंगे। तो हम चलते हैं सिंपल। मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। सिंपल आपने गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आप लिखेंगे कैनवा। ठीक है, कैनवा आ गया। आपने एंटर दबाना तो इनकी जो है वेबसाइट आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी मैं यहाँ पे आपको चीज़ बता दूँ कि कैनवा की जो है मोबाइल एप्लीकेशन भी है। आप एंड्रॉयड में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, और जो है दूसरी बात आप इसको आईओएस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सब लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और जो लैपटॉप पे है वो इसका डेस्कटॉप वर्ज़न भी है, मतलब आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं, और जो वेब पे है वो हम यूज़ करते हैं, ये सबको पता है। तो सिंपल आपने कैनवा के ऊपर क्लिक कर देना है, इसकी वेबसाइट के ऊपर। आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा, ठीक है। आपने इस अगर अकाउंट पहले पहले बना हो तो सिंपल लॉगिन करेंगे, अगर नहीं बना तो हम सिंपल साइन अप के ऊपर क्लिक कर देंगे। साइन अप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने वो कह रहा है कंटिन्यू विद गूगल करना चाह रहे हैं, कंटिन्यू विद फेसबुक करना चाह रहे हैं, कंटिन्यू विद ईमेल करना चाह रहे हैं, और किसी और वे से करना चाहते हैं। तो सिंपल तो यही है, अगर आपकी ईमेल लॉगिन है, ठीक है, आपके क्रोम में ब्राउज़र में, तो देन आप कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपकी ईमेल्स होंगी। उस ईमेल में आपने ईमेल के ऊपर क्लिक करना है, और आप उसी से जो है वो लॉगिन हो जाएँगे, ठीक है। तो ये सिंपल है, इतना कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है कि आप कहें यार कि कोई मुश्किल है, सिंपल स्टेप था। तो ये वाला आपने कर लिया। इसके बाद हमारे पास जो है ये मेन डैशबोर्ड आ चुका है, ठीक है। अच्छा, मेन डैशबोर्ड पे आने के बाद आपके पास थोड़े से यहाँ पे कैनवा के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ऊपर 3 डॉट्स हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ही ओपन हो जाएगा। और इसी तरह आपके पास यहाँ पे आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, ये सारी कैटेगरीज़ जो हैं या कैनवा आपको देता है। इसमें आप विजुअल डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहिए, सारी चीज़ें। लेकिन ये जो है बहुत कम है यहाँ पे, मतलब ऐसे कह लें कि हेडलाइंस हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि आप सीख सकते हैं। तो इसमें आप ये ना कहेंगे इतने कम ऑप्शंस हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। हर तरह की चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। इसी तरह प्राइसिंग एंड प्लान्स एंड प्राइसिंग है इसकी, ठीक है। फ्री अकाउंट आता है एक इनका, ये वाला है। हम कंपेयर को कर लेते हैं, इसको कंपेयर करके देख लेते हैं इसकी प्राइसिंग को, तो थोड़ा सा आपको भी आइडिया हो जाएगा कि इसमें कितनी प्राइसिंग है। इतनी हाई लेवल नहीं है, हाँ, प्राइसिंग थोड़ी सी है, ठीक है। यहाँ पे तो भी ये जो है वो आपको ईयरली दिखा रहता है। अब आपको ज़्यादा मंथली कर लेता हूँ। अगर आप मंथली प्लान खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यार $6.49 का जो है कैनवा जो है वो प्रो है। कैनवा प्रो आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर कैनवा फॉर टीम्स हैं, अगर आपकी टीम्स हैं, तो देन आप $8.4 में ख़रीद सकते हैं। लेकिन आपको इनफ है $6.4 वाला भी, और बाकी फ्री में आपको जो है वो सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे देख लें, और जो पेड में वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सारा कुछ, ठीक है। तो इतना कोई चीज़ें नहीं है इसमें कि आप कहें कि यार इसमें ज़्यादा है, लेकिन एट द एंड आपको मैं सजेस्ट करूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है वो कैनवा प्रो ले लें। अगर आपके डेली बेसिस पे यूज़ है तो काफ़ी आपको हेल्पफुल हो जाता है कैनवा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि एडोब फ़ोटोशॉप जो लोग नहीं सीख करते, मतलब उनको नहीं आता, तो कैनवा एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ों को कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये तो प्लान्स हो गए। तो आप इसमें से जो भी खरीदना चाहते हैं, मेरा नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको जो है काफ़ी सेव हो जाएँगे पैसे, और आप जो है वहाँ से अगर $6.49 है तो आपको वो मिलेगा। लिंक से क्लिक करने के बाद $5 तक वो आपको डिस्काउंट, मतलब $5 पे पड़ जाएगा, बाकी आपको डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है? तो अगर लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे जाके परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम वापस आ जाते हैं। ये तो हो गई प्राइसिंग, आपको दिखा ली, ठीक है? ये ओवरऑल आप वाले ऑप्शंस हैं, आप इनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं इनमें, बस ये जैसे ऑप्शंस हैं आप सिंपल इसके ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद साइट पे आ जाएँ तो यहाँ पे मेरी नेम है, अगर मेरी टीम कोई ऐड है तो जैसे 2 लोग ऐड हैं यहाँ पे, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद होम है, होम पे पेज पे आपको ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसके बाद आगे बात प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए होते हैं वो आपको यहाँ पे जो है वो शो हो रहे होते हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स जो है आप करते हैं, ठीक है? वो यहाँ पे आपको सारे के सारे सेव हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ थंबनेल डिज़ाइन किए हुए हैं तो मेरे यहीं पे वो सेव हो चुके हैं, ठीक है? जो भी करेंगे वहाँ, और यहाँ पे ये है कि क्योंकि ये ऑनलाइन होता है तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, यहाँ पे आपको कंट्रोल एस करके या कुछ ऐसा अगर नहीं करना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद टेम्पलेट्स आ जाते हैं, टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो जिस तरह का भी टेम्पलेट्स आपको चाहिए वो यहाँ पे आपको ईज़िली मिल जाता है। यहाँ पे देख लें, डॉक्स का हो, व्हाइट बोर्ड का हो, यूट्यूब बैनर, यूट्यूब थंबनेल्स, वीडियोज़ बनानी है आपने, इंस्टाग्राम बनानी है, तो मतलब हर तरह की आप जिस तरह का भी सोशल मीडिया का अकाउंट है, जो भी है, जैसा भी है, आपको सारे के सारे टेम्पलेट्स जो हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा आगे करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाती हैं, ठीक है? तो ये तो था इसका जो हम कह रहे हैं कि ऑल टेम्पलेट्स में। लेकिन अगर आपको यहाँ आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे सर्च नहीं, आप जो है ऊपर सिंपल जो है वो टेम्पलेट्स को सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ना किसी तरह का भी आपको चाहिए टेम्पलेट तो आप यहाँ पे ऊपर सर्च में लिखेंगे, जैसे ठीक है थंबनेल हो गया, ठीक है? आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, तो सिंपल आप इंटर दबाएँगे तो आपके सामने जो है वो सर्च आ जाएगी। जो थंबनेल्स हैं वो थंबनेल आ जाएँगे, ठीक है? यूट्यूब का थंबनेल करना है, जिसका भी थंबनेल करना है, तो सिंपल यहाँ पे सर्च में भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप ढूँढते रहें, ठीक है? तो ये इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोटोज़ हैं, फ़ोटोज़ में जो है आप के पास बहुत सारी जो फ्री फ़ोटोज़ आपको जो है मिल जाती हैं अच्छी क्वालिटी की, ठीक है? यहाँ पे आप फ़ोटोज़ को ले सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए, ईज़ी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे भी हर तरह की कैटेगरी आपके पास अवेलेबल है, आप किसी तरह की भी फ़ोटो यहाँ से अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लें फ़ोटो की तादाद जो है वो कितनी ज़्यादा है, ठीक है? ये देखिए। आइकॉन्स पे आ जाते हैं। आइकॉन्स क्या हैं जी? आइकॉन में आपको डिफरेंट तरह के आइकॉन मिल जाते हैं, छोटे-छोटे आप जिस तरह के यहाँ आपको शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे तकरीबन हर तरह का आप जो प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हैं, वो आपको मिल जाते हैं, और ये सारी चीज़ें कस्टमाइज़ होती हैं, ठीक है? सारी चीज़ें जो है कस्टमाइज़ेबल हो जाती हैं, कलर चेंज हो जाता है, छोटा-बड़ा सब कुछ, वो हम आगे जाके इसको भी देखेंगे, ठीक है? अभी यहाँ पे आप कुछ देख रहे होंगे कि किसी के साथ जो है वो यहाँ पे इस तरह का ये प्रो आ रहा है। प्रो मीन्स कि ये जो है प्रो में है, मतलब आपने सब्सक्रिप्शन अगर ली हुई है तो देन आपके पास ये वाला प्रो यूज़ हो सकता है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो कहेगा जी, अगर आप कोई ऐसा टैबलेट यूज़ करते हैं जो कि प्रो है, तो आप सारा प्रोजेक्ट कर लेंगे तब तो वो करने देगा। लेकिन एट द एंड जब डाउनलोड कर ले होंगे उसको, तो देन वो आपको कहेगा कि जी पहले परचेज़ करें और देन आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? तो पहली चीज़ ये ख़्याल रखना है आपने, ये ना आप पेड के ऊपर मेहनत करती रहें या करते रहें, और उसके बाद जो है एट द एंड आप जब डाउनलोड कर रहे हों तो आपके पास प्रो आ जाए। तो इसलिए ख़्याल करें कि जैसे ये फ्री है, इसमें आप फ्री ऑफ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जैसे ये जिनके साथ ये आइकॉन बना होता है छोटा-सा, ये पेड है, ठीक है? इनको आप यूज़ नहीं कर सकते जब तक आपके पास पेड अकाउंट ना हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सारे जो हैं वो आइकॉन्स मिल जाते हैं जिस तरह का भी आप चाह रहे हो। उसके बाद ब्रांड टेम्पलेट्स हैं। ब्रांड टेम्पलेट में ये होता है कि आप अपना कोई लोगो डिज़ाइन करके यहाँ पे रखना चाहते हैं, जो कि आप बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप किसी भी प्रोजेक्ट में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसको भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी का लोगो है तो आपने कोई वर्क करके देना है लोगों को, तो उसमें आप जो है वो यहाँ पे एक ही दफ़ा डिज़ाइन कर लेते हैं और देन आप उसको अपने प्रोजेक्ट्स में जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप अपना ब्रांड जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ब्रांड कंट्रोल्स आ जाता है यहाँ पे। यहाँ पे आप जो है वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी सब चीज़ें जो चीज़ें होती हैं। तो इतना आपको इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत होगी तो फिर मैं इंशाल्लाह वीडियो में और ज़्यादा डिटेल से बता दूँगा। अभी हम जो है वो बेसिक चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें लेके चलेंगे ताकि आपको कम से कम यूज़ करना आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे चीज़ें हो गई। उसके बाद ऐप्स आ जाता है, आप ऐप्स पे क्लिक करेंगे, तो ऐप्स में आपको बहुत सारी जो है वो इस तरह की कनेक्ट हो जाती हैं जो कैनवा के साथ एप्लीकेशंस वो हो जाती हैं। जैसे गूगल ड्राइव आपकी डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है, आपका प्रोजेक्ट जो है वो डायरेक्ट गूगल ड्राइव से आपके कैनवा में आ जाता है, कैनवा से आप डायरेक्ट सेव करते हैं गूगल ड्राइव पे। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे यूट्यूब डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है आपके साथ, ठीक है। इसके बाद इमोजीज़ के कुछ टेम्पलेट्स हैं वो कनेक्ट कर जाते हैं, मतलब एक्सटर्नल आपने इमोजीज़ वगैरह लेने हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएँगे, और इसी तरह की बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जो कि डायरेक्ट जो है वो कैनवा से कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन था एप्लीकेशन का। उसके बाद आखिर में आएँ तो यहाँ पे इनवाइट मेंबर, आप जब आपका प्रो अकाउंट होता है तो आप कहते हैं कि यार एक मेंबर को इनवाइट करें और वो उसके ऊपर बाकी काम करे। मिसाल के तौर पर आपने थोड़ा-सा काम कर लिया, अगला जो है आप स्टेप मतलब किसी और ने काम करना है,
तो वो क्या करेगा, वो आप उसको इनवाइट करेंगे, वो यहाँ पे आके उस टेम्पलेट को देख के उसमें वो वर्किंग कर सकता है, ठीक है? तो इस पे इनवाइट कर सकते हैं। इसी तरह ट्रैश है, जब आप कोई चीज़ यहाँ से डिलीट करते हैं तो सिंपल वो ट्रैश में आती है और यहाँ से आप उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो हमारी हो गई ये वाली साइड, ठीक है? अब थोड़ा-सा यहाँ पे देख लेते हैं, ये वही चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे मिल रही थी। ये सारी वही चीज़ें हैं कि आप सोशल मीडिया के बारे में कुछ करना चाहते हैं, प्रेज़ेंटेशन सर्च कर रहे हैं, व्हाइट बोर्ड्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कैनवा की डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है, ठीक है? आप इसको अपने सिस्टम में भी डाउनलोड करके जो है वो चला सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें इंटरनेट की ज़रूरत फिर भी होगी आपको, आप फ्री जो है वो कह लें कि इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद नेट की ज़रूरत नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। इसमें भी इंटरनेट की ज़रूरत होगी, बस ये होगा कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, हमारे पास सेटिंग्स हैं। आप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके अकाउंट की सेटिंग्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, वो आपको सेटिंग्स में शो हो जाएँगी, ठीक है? जैसे मैंने अपना अकाउंट जो है वो ओपन किया है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे रिपोर्ट्स वगैरह शो हो रही होती हैं, बिलिंग-शिलिंग ये वो सारा कुछ जो है वो यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है? यहाँ से अपनी प्रोफ़ाइल का नेम वगैरह चेंज करना है या जो भी चीज़ें करनी है, वो आपको यहाँ पे हो जाता है। इसी तरह आपको अगर आपको कोई नोटिफ़िकेशन आता है, तो आपको नोटिफ़िकेशन में यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद है क्रिएट अ डिज़ाइन। आप क्रिएट अ डिज़ाइन करना चाहते हैं, सिंपल क्रिएट अ डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो यहाँ पे इस तरह की बार ओपन हो जाएगी। आप जो है वो कोई लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसका उसने बता दिया कि 5x500 पीएक्स होगा। टी-शर्ट का डिज़ाइन आ गया, फ्लायर, डॉक्यूमेंट्स इसी तरह वही चीज़ यहाँ पे आ गई हैं। लेकिन अगर आप कस्टमाइज़ कोई अपना टेम्पलेट जो है वो करना चाहते हैं तो सिंपल आप कस्टमाइज़ साइज़ के ऊपर करेंगे और अगर आप कोई इम्पोर्ट करना चाहते हैं फ़ाइल अपने कंप्यूटर से, देन इम्पोर्ट फ़ाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मैं कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि अपनी विड्थ दो कि कितने के बाई कितने का होगा और अपनी हाइट दो और पिक्सल में होना चाहिए, इंचीज़ में होना चाहिए, मिनिमम सेंटीमीटर जिसमें भी होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे आप देंगे, ठीक है? तो हम मिसाल के तौर पर मैं इसी को जो है वो क्लिक करता हूँ और इसी को हम ब्लैंक एक टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो ब्लैंक टेम्पलेट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखें इस तरह से मेरे पास एक ब्लैंक पेज जो है वो आ चुका है, ठीक है? अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है मेन चीज़ आपकी। तो अब हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा-सा आपको डिज़ाइनिंग और इन ऑप्शंस वगैरह के बारे में बता देता हूँ जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। डिज़ाइन के ऊपर ऑलरेडी हम हैं, डिज़ाइन में क्या चीज़ मिल जाएँगी, डिज़ाइन में आपको सारे टेम्पलेट्स, स्टाइल्स अगर आप लेना चाहते हैं, स्टाइल्स ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह टेम्पलेट्स में आपको बहुत सारे टेम्पलेट ऑलरेडी जो बने पड़े हैं, वो आप यहाँ पे उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जैसे देखें 1 ऑफ 11 ये जो है वो आप जिस तरह की मतलब एक प्रोडक्ट की काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर इसको पे क्लिक करूँ अप्लाई ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो देन आपके पास सारे के सारे पेजेज़ जो हैं वो आपके पास ये देखें, नीचे शो होना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? इस तरह से आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई मतलब मिसाल के तौर पर आपने किसी चीज़ एक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखनी है, तो आप देन या स्लाइड में यूज़ करना है या किसी तरह का भी यूज़ करना है, तो देन आप जो है वो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे पेजेज़ जो हैं आपके पास यूँ आ जाते हैं। अब बैक चले जाते हैं, ठीक है? ये देखें 1 ऑफ 10 पेजेज़ हैं इसके 15 पेजेज़ हैं, तो मतलब यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं टेम्पलेट्स के तौर पे, ठीक है? अगर आप इसमें से जो है वो कुछ डिलीट करना चाहते हैं, वो फिर आगे मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, हम इस तरफ भी आएँगे, अभी हम सिर्फ इस साइड को देख रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आपके पास आ जाता है ऑप्शन एलिमेंट्स का, आप इसमें एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास जो है बहुत सारे आपको यहाँ पे इस तरह की इमोजीज़, पिक्चर, सिम्बल्स वगैरह जो हैं आपको मिल जाते हैं यहाँ पे देख लें बहुत सारे हैं, आप जिस तरह का भी टेम्पलेट चाह रहे हो, जिस तरह की जो चीज़ चाह रहे हो, आप सिंपल उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है? जैसे ये भी प्रो है, मेरे पास ऑलरेडी प्रो अकाउंट है, मैं भी अभी प्रो अकाउंट में हूँ, तो मुझे इसका कोई इश्यू नहीं होगा, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ। लेकिन फ्री होगा तो देन जब आप डाउनलोड कर रहे होंगे, तो वो आपको इश्यू देगा। यहाँ पे देखें हमारे पास ये मैंने इसको सिर्फ सिंपल क्लिक किया तो यहाँ पे ये आ गया। इसको जहाँ एडजस्ट करना चाह रहे होंगे तो वो कर सकते हैं। इसी तरह और बहुत सारी शेप्स हैं आपके पास यहाँ पे, ग्राफ़िक्स हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे, इस तरह के ग्राफ़िक्स आ गए हैं आपके पास, ये देखिए। इसी तरह और बहुत से स्टिकर्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, फ़ोटोज़ मिल जाती हैं, वीडियोज़ आप यूज़ करना चाह रहे हैं, वीडियोज़ मिल जाएँगी आपको, ठीक है? और यहाँ पे चार्ट्स वगैरह हैं, टेबल्स हैं, फ्रेम्स यूज़ कर सकते हैं आप। फ्रेम्स बहुत ज़बरदस्त चीज़ है इसमें, आप इसमें क्या कर सकते हैं, इस पे क्लिक करें तो मिसाल के तौर पर जैसे आपकी इमेज है, आप चाहते हैं कि यार वो राउंड शेप में ही आए, तो आप इसके अंदर जो है वो कर सकते हैं। तो अभी जो है इसके अंदर आप सिंपल इमेज इंसर्ट करके वो आपकी जो पूरी की पूरी इमेज है वो गोल हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद ग्रिड्स आ जाते हैं आपके पास, आप इस तरह ग्रिड्स कर सकते हैं। कलेक्शंस हैं आपके पास, यहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे आइकॉन्स वगैरह होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो हैं वो बहुत सारी मिल जाती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे तो आप कह लें कि आपको चीज़ें मिल जाती हैं जो आप अपनी जो है वो यूज़ कर सकते हैं एडिटिंग के अंदर, ठीक है? इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो ये तो था एलिमेंट का सेक्शंस, ठीक है? आप यहाँ से कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे सर्कल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे सर्कल्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाएँगे, जितनी तरह के भी सर्कल्स होते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं थोड़ी-सी यहाँ पे बता दूँ। अभी जैसे ये ऑल का आ गया, मतलब इसमें जो है वो आपको फ़ोटोज़ भी मिल जाएँगी, वीडियोज़ भी मिल जाएँगी और ग्राफ़िक्स भी मिल जाएँगे।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मुझे ग्राफिक्स हो, तो आपने सिंपल ग्राफिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो जस्ट आपके पास इस तरह के ग्राफिक्स शो होंगे, ठीक है, और वीडियोज़ वगैरह नहीं होंगी। इसी तरह फ़ोटो का चाहते हैं तो आपके पास सिंपल इस पे फ़ोटोज़ आपके पास शो हो जाएँगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसी तरह वीडियो और ऑडियो का भी यही सेशन है। अब और एक और मज़े की चीज़ यहाँ से है, आप कहते हैं कि यार मुझे जो कलर है ना उसका कलर मतलब आप कहते हैं कि यार ब्लैक होना चाहिए, तो सिर्फ़ आपको जब इस पे क्लिक करेंगे और अप्लाई फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ़ ब्लैक जो हैं वो सारे शो होंगे, ठीक है। इसी तरह दोबारा क्लिक करेंगे, कोई और कलर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और मल्टीपल फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि जी वो मुझे स्क्वेयर चाहिए, ठीक है, प्लस स्टैटिक हो, एनिमेटेड हो, स्टैटिक हो जी, और इसी तरह कट आउट ऑन ही हो तो कट आउट्स के ऊपर कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप अगर फ्री अकाउंट यूज़ करते हैं तो देन आप सिर्फ फ्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो फ्री चीज़ें होंगी वो आपके पास आ जाएँगी, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्योंकि इतना ज़्यादा फ़िल्टर कर ली हैं तो शायद वो इसमें आ ना रहा हो, ठीक है। हटा देता हूँ और कह देता हूँ कि जी स्क्वेयर हो और फ्री हो, ठीक है। तो अप्लाई फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 2 इमेजेस जो हैं वो आ चुकी हैं, ठीक है। ये फ्री आपको मिल जाएँगी। लेकिन बहुत ज़्यादा फिर भी इसके अलावा भी आपके पास जो है बहुत सारी, मैं क्लियर फ़िल्टर करता हूँ, ठीक है, और सिर्फ़ मैं कहता हूँ कि फ्री पे हो तो आपके पास यहाँ पे देखिए फ्री भी बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। तो वो टेंशन वाली बात नहीं है कि आप कहेंगे यार सिर्फ़ वो 2 चीज़ें आ रही थी, ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत कुछ आपको फ्री मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स का सेक्शन। अब हम चलते हैं ब्रांड हब के ऊपर। ब्रांड हब जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप अपने ब्रांड का एक लोगो जो है वहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे लोगो ये वाला है, मैं इसको किसी भी जगह पे जो है वो ईज़ी बस उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो वहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है? इसके कलर टेम्पलेट्स और प्लेट्स वगैरह जो है वो सारी कुछ आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? और अगला सेक्शन आ जाता है आपके पास अपलोड्स का, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। आप इसमें जो है अपनी कंप्यूटर से चीज़ें जो हैं वो मोबाइल से या चीज़ें या जो है अपलोड करके कैनवा के ऊपर ले आ सकते हैं, ठीक है? तो अभी मैंने अपलोड के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने आपने सिंपल अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। अपलोड फाइल के ऊपर आपका जो है वो ओपन हो जाएगा कंप्यूटर से। जो भी मुझे मिसाल के तौर पर मैंने इसको अपने जो है वो कैनवा पे लेके आना, मैं इस पे क्लिक करूँगा और ओपन करूँगा तो ये मेरी यहाँ पे जो पिक्चर है ये देखें यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो गई है। तो वो मेरे कैनवा में आ जाएगी, ठीक है? तो इस तरह से आप अपनी बहुत सारी पिक्चर्स को यहाँ पे जो आप यूज़ कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, आप उसको यहाँ पे लाते हैं और देन आप उसको प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आप सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जब ये अपलोड हो जाएगी तो ये देखें यहाँ पे आ गई इस तरह से, ठीक है? तो ये है इस तरह से। उसके बाद वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं। आप जितनी भी वीडियोज़ चाह रहे हैं अपलोड करना, आप यहाँ से इनको भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ वीडियो जो यहाँ पे अपलोड की हुई हैं, आप इसी तरह उनको भी अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह आप ऑडियो भी अपलोड कर सकते हैं। आप कोई भी अनचाही जो है ऑडियो, आप जब आप इसमें वीडियोज़ डिज़ाइन कर रहे हो, क्योंकि कैनवा सिर्फ जो है वो इमेजेस के लिए नहीं है, आप इसमें वीडियोज़ भी बना सकते हैं, ठीक है? तो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कैनवा। आप इसमें वीडियोज़ भी बना सकते हैं, तो वीडियो के पीछे जो है आपने कोई म्यूज़िक लगाना है तो देन आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपल ये भी उसी तरह अपलोड होगा। अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ऑडियो को कर सकते हैं। इसमें अब एक और चीज़ है, आपको साथ 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। आप इसी तरह दूसरे अकाउंट्स से भी डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने कंप्यूटर से नहीं करना चाह रहे तो आप अपलोड के ऊपर क्लिक करके तो आप कंप्यूटर से ही करेंगे, लेकिन गूगल ड्राइव से भी अपलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव को सिंपल आप कनेक्ट कर लेंगे अपनी ड्राइव से, तो आप अपनी गूगल ड्राइव से भी डायरेक्ट यहाँ पे चीज़ों को ले आ सकते हैं। इसी तरह ड्रॉप बॉक्स है, फेसबुक से ला सकते हैं, इंस्टाग्राम से। तो अपने अकाउंट्स यहाँ पे कनेक्ट करके आप इनको भी जो है वो यहाँ पे इमेजेस वगैरह ला सकते हैं, ठीक है? तो ये तो था हमारे पास अपलोड्स का सेक्शन। अब आ जाता है टेक्स्ट की बारी। टेक्स्ट में आपको हर तरह का टेक्स्ट जो है यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि टेक्स्ट में आपको बहुत ज़्यादा टेक्स्ट जो है यहाँ पे ऑलरेडी बने-बनाए मिल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे, बस आपने सिंपल उसके ऊपर क्लिक करना होता है तो आप उसी तरह का जो है वो अपना क्रिएट कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपने क्रिएट करनी है। जैसे ये मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें, ये मेरे पास इसी तरह खूबसूरत सा टेक्स्ट जो है वो आ चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा इसको ब्लैंक कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी-सी क्लियर नज़र आ जाएँ। ठीक है, तो मैंने इसको सारे को डिलीट कर दिया पीछे से। अ, ये मैंने सारा कुछ डिलीट कर दिया। आप सिंपल मैं इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें आपके पास टेक्स्ट आ जाता है, ठीक है? तो इसमें भी प्रो हैं काफ़ी सारे, यहाँ पे देख लेंगे। जो अभी मेरे तो ग्रे हुए हुए हैं, यहाँ पे आपका जो है वो गोल्डन कलर का जो है वो होगा तो वो प्रो होगा, क्योंकि आप जो है उस प्रो अकाउंट में नहीं है। और मेरे पास जब प्रो बिज़नेस अकाउंट नहीं होगा तो देन जो मेरे पास बिज़नेस अकाउंट नहीं है, तो जो बिज़नेस वाले होंगे वो मेरे पास गोल्डन होंगे, बाकी ग्रे हो रहे होंगे, ठीक है? तो इसके बाद आपने ऐड टेक्स्ट बॉक्स भी कर सकते हैं। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। आप यहाँ पे जो है वो कुछ लिख सकते हैं, जो भी कुछ लिखना चाहें, ठीक है? यहाँ पे इसको बड़ा-छोटा भी कर सकते हैं। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे इसको बड़ा-छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह से। और इसी तरह यहाँ पे बड़ा-छोटा कर सकते हैं और यहाँ पे देख लें, यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से भी बड़ा-छोटा होता जाएगा, ठीक है? आप सिर्फ प्लस के ऊपर क्लिक भी नहीं कर सकते, बल्कि आपने यहाँ पे कुछ, अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी 100 लिख भी सकते हैं, ठीक है? तो मैं एंटर दबाऊँगा तो ये 100 हो जाएगा। इसी तरह आपके पास उससे दूसरी साइड पे आ जाता है आपके पास फ़ॉन्ट्स। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे फ़ॉन्ट्स जो हैं वो यहाँ पे
आ जाते हैं। आप जिस तरह का भी फ़ॉन्ट चाहते हैं उस तरह का ये वाला फ़ॉन्ट होता जाएगा, ठीक है। इसमें भी कुछ पेड हैं और कुछ जो है फ्री हैं, तो उस तरह से आप जो है वो इसमें से जो भी चूज़ करना चाहें, आप उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल आ जाता है, आप यहाँ पे स्टाइलिंग दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह की, जिस तरह की भी आप स्टाइलिंग जो है वो करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो टेक्स्ट आ जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें मज़े की चीज़ ये है कि इसमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये थोड़े से उर्दू टाइटल्स उर्दू फ़ॉन्ट्स भी ऐड हैं। ये आप फ्री अकाउंट में नहीं ऐड कर सकते हैं। आप अगर आप फ़ॉन्ट अपलोड करना चाहते हैं उर्दू के, तो देन आपको जो है वो प्रो अकाउंट परचेज़ करना पड़ेगा। उसमें आप जो है अपलोड कर सकते हैं अपने फ़ेवरेट जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं, उनको कंप्यूटर से डाउनलोड करके या वेब से डाउनलोड करके आप कैनवा में ईज़िली अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये उर्दू के हैं, तो यहाँ पे जो है वो आप ईज़िली इनको यूज़ कर सकते हैं, जो कि खूबसूरत उर्दू के आपने देखे होंगे, अक्सर अच्छी-अच्छी उर्दू लिखी होती है, तो वो इन फ़ॉन्ट्स की वजह से होती है, तो ये वाले आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप फ्री में ये नहीं कर सकते, आप अपलोड नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी दिए हुए हैं उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फ़ायदा है कि अगर आपके पास यहाँ पे देख लें, ये ऑप्शन लिखा हुआ है अपलोडेड जो है वो फ़ॉन्ट्स जो हैं यहाँ पे मैंने जैसे ये एक फ़ॉन्ट है तो मैंने इसको अपलोड किया था, तो यहाँ पे ये देखें बाकी भी सारे मेरे ये जो उर्दू वाले हैं ये मैंने अपलोड किए थे, ठीक है। तो आप भी इस तरह से प्रो वर्ज़न में इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास फ़ॉन्ट का सेक्शन। अब थोड़ा-सा इस साइड पे आ जाते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, फ़ॉन्ट्स की मज़ीद जो है इसके बाद यहाँ से बड़ा-छोटा कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसी को कम कर लेते हैं। जैसे अभी इसका कलर है, मैंने इसको कलर को चेंज करना है, तो मैंने सिंपल जो है वो इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। इसके ऊपर देखें मज़ीद ऑप्शन आ जाती है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप और मज़ीद ऑप्शन यहाँ पे आपको देख सकते हैं। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएँगे तो जो भी कलर आपको चाहिए होगा आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। और वो आपको लाइव प्रीव्यू भी हो रहा होगा, शो भी होता रहता है, ठीक है। इसी तरह और कोई कलर करना है तो इस तरह से हो जाता है, इसी तरह से हो जाता है। जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वो वाला कलर जो है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको वापस मैं उसी शेप में लेके आता हूँ। फ्री छोटा मतलब छोटी एबीसी हो जाए, ठीक है, बड़ी हो जाए तो आप भी वो चीज़ भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसी तरह इसमें अलाइनमेंट्स हैं। आप चाहते हैं कि भई इस साइड पे आ जाएँ तो आप इस पे क्लिक करेंगे, मिड में आ जाएँ तो आप मिड पे करेंगे और इस साइड पे आ जाएँ तो आप इस साइड पे कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी इसमें आपके पास अवेलेबल होती है। उसके बाद अगला है जी लिस्ट है। आप मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिस्ट लगाना चाहते हैं तो इसको जितनी दफ़ा क्लिक करेंगे उतनी दफ़ा लिस्ट जो है वो जैसे ये 1 2 3 हो गई और यहाँ पे डॉट्स आ जाएँगे, ठीक है। तो इस पे करने से हमारे पास ये आ जाता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है स्पेसिंग। बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है ये। मिसाल के तौर पर आपके यहाँ पे देखें कुछ स्पेस नहीं है, मतलब लफ्ज़ों के दरमियान आप कहते हैं थोड़ा ज़्यादा लफ्ज़ हो, तो आप मिसाल के तौर पर आपने फिर इसके ऊपर क्लिक किया, लेटर स्पेसिंग में आप ये देखें मेरे पास जो है वो ये स्पेस ज़्यादा हो रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो है वो स्पेसिंग मेरे पास हो रही है, लेकिन ये नीचे होती जा रही है। वो क्यों हो रही है? वो इस वजह से हो रही है क्योंकि मैंने ये जो बॉक्स है मेरे पास वो इतना ही है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से खड़ा करके बड़ा करूँगा तो ये देखें ये अपनी जगह पे ही जो है बड़े होते जाएँगे। क्योंकि उसके पास स्पेस कम था तो इसलिए वो नीचे जा रहा था। आप देखें आपके पास यहाँ पे 2 लाइन में ही वापस आ चुका है। इसी तरह छोटा-बड़ा करना है तो वापस इसको मैं छोटा कर लूँगा, ठीक है। ये देखें इतना। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से ऊपर से नीचे स्पेस कम हो, ये देखें ये, इस तरह से भी आप स्पेसिंग जो है वो इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्पेसिंग का बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको काफ़ी काम आती है आपके प्रोजेक्ट्स में, जहाँ पे आपके पास स्पेस कम हो या स्पेस को ज़्यादा कवर करना हो, तो देन आपके पास आप टेक्स्ट से उसको फुलफ़िल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है एनिमेशंस। एनिमेशंस के ऊपर आप जो है वो टेक्स्ट को आपके अगर वीडियो बना रहे हैं या कोई छोटी इमोजी बना रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है वो इस तरह से टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये खूबसूरत चीज़ें जो हैं आपको इस तरह उभरती हुई शो होंगी, जैसे ये अभी हो रहा है मेरे पास, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारे ये देखें इस तरह से हो रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से करना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरह से शो होगा। तो मतलब यहाँ पे आपके पास ढेर ऑप्शन हो जाते हैं इफ़ेक्ट्स के अंदर, और रोल के अंदर भी आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला आ जाता है पोजीशंस। तो पोजीशन को मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा, इसका बहुत अच्छा मैं अगर इस यहाँ पे चले मैं अभी बता देता हूँ आपको। आपने मिसाल के तौर पर ये वाली एक पिक्चर ऐड की यहाँ पर, ठीक है। कोई भी पिक्चर है, आप यहाँ पे ये देख लें, ये पिक्चर आ गई, ठीक है। अब आप कह रहे हैं मैं पोजीशन में वापस आ जाता हूँ। तो ये पोजीशन में वापस आ गया मैं। पोजीशन के ऊपर जो है वो आपके पास फ्रंट, टॉप फ्रंट, बैक टू बैक, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि यार जो फ्री वाला डिलीवरी वाला जो लिखा हुआ है ये टेक्स्ट इस इमेज के पीछे चला जाए, इस इमेज के पीछे चला जाए, तो आप इसको कर देंगे टू बैकवर्ड, तो ये इस इमेज के पीछे चला गया, ठीक है। अब आप कह रहे हैं इसको जो है वो टू फ्रंट होना चाहिए, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसके सामने आ जाएगा, ठीक है। अगर बैक करना चाहते हैं तो बैक चला जाएगा, फ्रंट करना चाहते हैं तो फ्रंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो इसको कर सकते हैं। तो ये वाला एक अच्छा ऑप्शन है कि आप मिसाल के तौर पर किसी टेक्स्ट को थोड़ा-सा, जैसे अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा
ये देखिए मेरे इसके नीचे है। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे ये होता है। ठीक है, अब आप देखते हैं इसको हम करते हैं, देखें इस तरह से हो जाएगा और फिर इस तरह करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा। तो ये ऑप्शन एक बहुत अच्छा इन्होंने दिया है कि आप इसको ये वाली चीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह वापस आ जाते हैं, उसके बाद अगला है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। मैं इस इमेज को थोड़ा डिलीट कर देता हूँ और दोबारा हम टेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी जो है वो आप इसको मतलब थोड़ा-सा ये देखें, ऐसे फेड किसी जगह पे आपने थोड़ा कह लें कि लोगो लगाना है, मतलब हल्का-सा नज़र आना चाहिए, तो आप अपने बैकग्राउंड में कुछ इस तरह की आप कहीं भी आपके प्रोजेक्ट के लिहाज से आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी को कम-ज़्यादा करके जितना भी करना है आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला चीज़ जो है वो हो गई हमारे पास। अब हमारे पास लॉक आ जाता है और ये वाला आ जाता है कॉपी स्टाइल। कॉपी स्टाइल का बता देता हूँ आपको कॉपी स्टाइल। अब आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना लिए, मतलब 15-16 स्लाइड्स इमेजेस की बना ली और आप चाह रहे हैं कि हर इमेज स्लाइड में जो है वो फ़ॉन्ट जो है वो यही रहे, कलर यही रहे, क्योंकि हर बार हर जो है वो उसके अंदर जाके आप चेंज तो नहीं करते रहेंगे। एक-एक जब चेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अगर हम एक तो हल ये है ना, इसको कॉपी किया इस टेक्स्ट को, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये मैंने डिलीट कर दिया सारा कुछ। अब यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं आके पेस्ट करता हूँ, तो मेरे पास ये वाला चीज़ तो आ चुकी है। अब यहाँ पे डिलीवरी फ्री और यहाँ पे डिलीवरी फ्री आ गई है, वो मैंने कॉपी किया है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ मिस्टर सॉफ्टवेयर, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने ये लिख लिया। अब यहाँ देखें, आप कॉपी करके तो हर मतलब चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपने पूरा प्रोजेक्ट बना लिया और किसी जगह पे जो है वो चीज़ें आपकी रहेगी, अब पूरे को चेंज करना पड़ जाए, देन क्या करेंगे आप। मिसाल के तौर पर मैं इसको जो है वो फ़िलहाल के लिए कुछ और कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह से कर लेता हूँ या कोई और मतलब इसको फ़ॉन्ट दे देता हूँ ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए। मैंने फ़ॉन्ट इसका थोड़ा चेंज कर लिया, इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और ये मैंने कुछ कलर भी इस तरह कर लिया, इस तरह कर लिया। तो मैंने कुछ ये देखें इस तरह से कर लिया, मतलब इससे ये अब चेंज हो चुका है। अब आपको मैं बताने लगा था कि इस कॉपी स्टाइल का क्या होता है। आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है, आपने यही वाला स्टाइल जो है वो बाकी फ़ॉन्ट्स पे लगाना है, तो आपने सिंपल इस पे क्लिक करने के बाद आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ॉन्ट जो है वो कॉपी हो चुका है। आप देखें आपके पास ये आइकॉन कुछ इस तरह का बन चुका है, पेंट ब्रश जो इस तरह होता है वो बन चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जिस टेक्स्ट के ऊपर आपने इसको लगाना है, मतलब आप चाहते हैं कि यार ये वाला जो नीचे वाला टेक्स्ट है वो भी इसी तरह हो जाए, तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखें वो वाला जो सेम जो है वो यही वाला फ़ॉन्ट और सब कलर वगैरह उसका ये वाला हो चुका है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था इसमें और कि आप कॉपी स्टाइल जो है वो ईज़िली कर सकते हैं। अच्छा, लॉक का क्या मतलब है? लॉक का मतलब है ये है कि अभी मैं इसको वापस यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास ये 2 चीज़ें आ गई। अब लॉक का मतलब ये है कि आपके पास ये लॉक आप किसको कर सकते हैं, आपने इसके ऊपर काम कर लिया। सम टाइम होता है इमेजेस में ना कि आप एक चीज़ को बस कहते हैं कि यार ये बना लिया, इसको छेड़ना नहीं है, इसके ऊपर अगर मेरे गलती से कुछ भी ना हो, तो आप क्या करते हैं उसको चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं और लॉक के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो वो चीज़ जो आया, आप ये देखें इसके ऊपर मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो ये जो है वो नहीं हिल रही, लेकिन ये देखें ये हिल रहा है। ठीक है, तो आप अब इसके ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन इसको आपने लॉक कर दिया क्योंकि ये आपके पास बन चुका है। तो एक लॉक का ये अच्छा ऑप्शन जो है वो आपके पास हो जाता है। दोबारा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास अनलॉक कर सकते हैं, आपके पास ये पेंसिल का निशान आ जाएगा। आपने सिंपल पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है, उसके ऊपर क्लिक करके आपके पास पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास लॉक आ जाता है। आपने सिंपल इसको अनलॉक करेंगे तो देन आप इसको भी मूव कर सकते हैं। तो ये लॉक का भी बहुत, जब आप प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं तो बहुत काम आता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शंस हमने देख लिए, टेक्स्ट के ऑप्शंस देख लिए सारे जो भी आपको हैं। उसके बाद आ जाते हैं अगले, हम चलते हैं जी ड्रॉ के ऊपर। आप ड्रॉ भी कर सकते हैं फ्री हैंड, आपके पास कैनवा जो है वो ये आपको देता है। आप इस पेंसिल को सिलेक्ट करके कुछ भी जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी पेंसिल आ जाती हैं। यहाँ पे आप देखें इसके कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जो कलर करना चाहें आप वो वाला कलर लेके इसको कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ आपने, और इसी तरह आपने मिसाल के तौर पर ये चीज़ ड्रॉ कर ली, रेज़र भी है आपके पास, मिटा भी सकते हैं। लेकिन आपके पास मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैंने ये जो है वो ड्रॉ कर लिया, लेकिन मैं कहता था यहाँ पे नहीं होना चाहिए था मुझे, क्योंकि और डिज़ाइन भी अच्छा बन गया है, मैं उठा के इसको यहाँ पे लगाना चाहता था, लेकिन अब ये हो गया। तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको उठा के आप यहाँ पे लगा सकते हैं या जहाँ पे लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको इसके पीछे करना चाह रहा हूँ, ये इसके ऊपर आया हुआ है, तो इसके ऊपर सिंपल आपने वही वाला काम करना है जो मैंने आपको बताया था पहले। पोजीशन के ऊपर आएँगे, इसको आप करेंगे बैकवर्ड तो ये उसके पीछे चला जाएगा। ठीक है? तो ये इस तरह के जो आप सम टाइम देखते हैं, वो ये चीज़ होती है। ठीक है? तो ये तो हमारे पास था ड्रा का ऑप्शंस, तो आप इस तरह से चीज़ों को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है? तो उसके बाद सेटिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है? आपके पास मतलब मोटा मार्कर से लिखना है तो आपने
मोटे मार्कर से भी लिख सकते हैं, ठीक है? और इससे आप जितना मर्ज़ी बढ़ाना चाहें आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है? तो ये है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी भी आप कर सकते हैं, मीन्स जो मैंने लिखा है वो थोड़ा हल्का नज़र आए या इस तरह से भी आप उसको कर सकते हैं, ठीक है? तो ये वाला आज तो हो गया था हमारे पास ड्रॉ का ऑप्शन, आप सिंपल ड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसका अगला ऑप्शन देख लेते हैं जो कि है प्रोजेक्ट्स। मैंने शुरू में भी बताया था कि आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो आपने ऑलरेडी बनाए होते हैं वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाते हैं। इसी तरह आप जो है वो फ़ोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई वीडियो बनाई है, उसकी सारी चीज़ें जो थंबनेल्स हैं या वीडियोज़ हैं या प्रोजेक्ट बनाया है कोई, तो आप सिंपल क्रिएट फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद उस फ़ोल्डर का नाम दे देंगे, ठीक है? और उसको जो है आप जहाँ भी शेयर करना चाहते हैं तो अगर वो कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ़ फ़ोल्डर का नाम भी दे सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर जैसे इसको देता हूँ प्रोजेक्ट और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख लें मेरे पास जो है वो नीचे प्रोजेक्ट जो है वो बन चुका है। तो आप अपने थंबनेल जो भी आपका इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा, वो आप इस प्रोजेक्ट के अंदर रख सकते हैं, ठीक है? सिंपल इस पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी चीज़ें इसमें आपने डाली हुई होंगी, वो कर सकेंगे। सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप बाहर से भी जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक अच्छी चीज़ है, आप अरेंज कर सकते हैं अपनी सारी सेटिंग्स वगैरह को। इसी तरह डिज़ाइन्स जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट्स में या जो भी चीज़ें वीडियोज़ वगैरह जो भी आपकी सारी, वो आपके प्रोजेक्ट में आ जाती हैं, ठीक है? उसके बाद एप्लीकेशन है। शुरू में बताया था एप्लीकेशंस का, अब आप हमारे पास शुरू में जो ऑप्शन आया था कि यहाँ पे भी अपनी आप कनेक्ट कर सकते हैं अकाउंट्स वगैरह को, ठीक है? गूगल ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं, इमोजीज़ वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, लोगोज़ कर सकते हैं, चार्ट्स वगैरह, ट्रांसलेशन वगैरह, यहाँ पे वीडियोज़ वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब के चैनल वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोटोज़ हैं हमारे पास, यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ आपको मिल जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? हम अक्सर जो है आपने देखा होगा, हम अपनी जैसे ये देखें पैसों के हैं, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो जस्ट आपके पास इस तरह के पैसे ही पैसे जो हैं वो आ जाएँगे। आप इसको जैसे थंबनेल में हम यूज़ कर रहे होते हैं अक्सर, ठीक है? तो ये वाली चीज़ है। इसके अलावा आपके पास फ़िल्टर भी उसी तरह आ जाते हैं यहाँ पे और भी इमेजेस आ जाती हैं यहाँ पे आपको बहुत सारी, ठीक है? तो आप इनको जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईज़ी आसानी के साथ, ठीक है? तो ये वाली तो चीज़ें हमारे पास आ गई। अभी सिंपल इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास इमेज जो है यहाँ पे आ जाएगी। मैं इसको दोबारा डिलीट कर देता हूँ। तो ये वाली चीज़ आ गई। उसके बाद म्यूज़िक है, ऑडियो है। तो यहाँ पे ऑडियो भी आपको मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, जैसे मैंने कहा था कि कुछ पेड हैं, तो जैसे ये इसके ऊपर है प्रो है, तो ये मैंने ऑलरेडी खरीदा हुआ है, तो मुझे ये फ्री है, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपको पेड होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे कोई म्यूज़िक भी लगा सकते हैं। लेकिन हमेशा कोशिश किया करेंगे, अगर आप यूट्यूब वगैरह के ऊपर काम कर रहे हैं तो देन आप यूट्यूब जो उसकी अपनी ऑडियो लाइब्रेरी है वहीं से म्यूज़िक लें, यहाँ से ना लें। हो सकता है इस पे जो है वो कॉपीराइट की चीज़ आ जाए, लेकिन कोशिश करें कि वहीं से लें, यहाँ से मत लें, ठीक है? उसके अलावा अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हैं तो देन आप जो है वो इसको कर सकते हैं, कोई इतना इश्यू वाली बात जो है वो नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाए हमारे पास बैकग्राउंड्स। ऑलरेडी जो है यहाँ पे कैनवा आपको बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड्स दे देता है, हाँ, बने-बनाए, ठीक है? बैकग्राउंड्स किस तरह के होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं ये मेरी पीछे वाइट स्क्रीन सारी चीज़ें जो हैं वाइट हैं, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये कुछ इस तरह से हो जाए, तो ये देखिए पीछे मेरा पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो है वो इस कलर में हो गया है। यहाँ पे इस कलर में करना चाह रहा हूँ, तो इस कलर में मेरा पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो है वो इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं जो आप अपनी इमेज के पीछे बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, जिस तरह का भी वो हो आप लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़ आप सिंपल जो है इसको सर्च भी कर सकते हैं, सिंपल यहाँ से जैसे साइंस मैंने सर्च किया हुआ था, तो साइंस के हिसाब से आपको इमेजेस आ जाएंगी। और अगर आपको सॉलिड कलर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर पैलेट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कलर आपने यहाँ से उठाना है, देखें जैसे आपने, और इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको यहाँ पे करें तो ये कुछ इस तरह का कलर आ जाएगा। आपने यहाँ से जैसा लेना है तो आप दुनिया जहान का कलर जो है वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? सॉलिड कलर आपको मिल जाता है, जैसे ये वाला था, ठीक है? ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे आपको बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं बने बनाए, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे हैं, आप जिस तरह का भी यूज़ करना चाह रहे हैं आप यहाँ से इजीली जो है उसको सिर्फ क्लिक करेंगे और वो जो है आपके पास उस साइड के ऊपर आ जाएगा, ठीक है? तो ये देख लें इस तरह से कुछ आपके पास बैकग्राउंड्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बल्क का ऑप्शन, ठीक है? बल्क क्रिएट बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, ये पेड में मिल जाता है, आपको फ्री में नहीं होता। इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ थोड़ा ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए, बहुत गंद मच गया यहाँ पे। तो मैंने जो है ये ब्लैंक पेज क्रिएट कर लिया, ठीक है? अब आपने क्या करना है, इंटर डाटा मैनुअली भी कर सकते हैं और अपलोड सीएसवी भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है तो आप सीएसवी कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैनुअल में करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखें, मैं इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे ये नेम आ रहा है और यहाँ पे ईमेल आ रही है, तो मैं यहाँ पे @gmail.com वैसे ही मैंने ईमेल दे दी है, ठीक है? यहाँ पे आप जो है वो और भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, आगे और टेक्स्ट ऐड करना चाहें, इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, इमेजेस भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और आप जो इमेज उस टेक्स्ट के साथ ऐड करना चाहते हैं आप उसके ऊपर उसको कर सकते हैं, ठीक है?
तो उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, डन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास जो है वो डाटा जो है यहाँ पे आपने क्रिएट कर लिया। अब आपने क्या करना है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, कोई भी टेक्स्ट जो है वो आपने ले लेना है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे आता हूँ। टेक्स्ट में मैंने यहाँ पे ये एक हेडिंग ले ली, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखें अली लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हेडिंग हो गई। मैंने राइट क्लिक करके इसके ऊपर आपने कनेक्ट डेटा के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके ऊपर आपने नेम दे देना है, ठीक है, कि यहाँ पे जो है वो सारे आपके कनेक्ट के ऊपर आएंगे। कनेक्ट डेटा के ऊपर नेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो नेम आ जाएगा उसके बाद। और यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं इसी के ऊपर ही ये इधर कर लिया, एक और टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और मैंने ये ऐड कर लिया, इसको उठा के यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके कनेक्ट कर लेता हूँ ईमेल्स, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे नेम आ गया और यहाँ पे ईमेल आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपल वापस क्रिएट बल्क के ऊपर आएंगे। अब हमने डाटा को कनेक्ट कर लिया। इसी तरह अब हमारे पास नेम और ईमेल जो है वो यहाँ पे आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने इमेज कनेक्ट करनी है। तो सिंपल आपने एलिमेंट्स के ऊपर आना है। एलिमेंट्स में आप ये फ्रेम्स ले लेंगे, ठीक है। मैंने फ्रेम ले लिया और यहाँ पे मैं देखें सिंपल इसके ऊपर इसको भी राइट क्लिक करके कनेक्ट कर लूँगा विद इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इमेज कनेक्ट हो गई और सारे कुछ हमारे पास जो है। आप फिर बल्क में आएंगे तो हमारे पास ये सारी चीज़ें टिक हो गई। उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और जनरेट 3 पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो 3 पेजेस जो हैं वो इस चीज़ के जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो 3 इमेज जो हैं वो क्रिएट हो गई हैं। ये इस तरह से आ गया, ये इस तरह से ऑटोमेटिकली आ गया था। लेकिन अब आप कह रहे थे कि यार 3 इमेज क्रिएट हुई हैं तो 3 कहाँ पे हैं, क्योंकि बीच में ये वाले टेम्पलेट्स आ गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ। एक इमेज हमारे पास ये क्रिएट कर दी उसने, देखिए इसके अंदर रख दी क्योंकि हमने इसको इमेज दी थी, इसने इमेज कर दिया। अब थोड़ा नीचे आएंगे अभी क्योंकि ये दूसरे टेम्पलेट लगे हुए हैं, अगर आप इनको डिलीट कर देंगे तो आपके पास जो है वो ये नहीं आएंगे। मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, वो भी कहीं ना कहीं इसने क्रिएट लाजमी की होगी। मैं इसको ढूंढ लेता हूँ। ये देखिए, ये अब नेक्स्ट है, इसमें हमने इमेज नहीं दी थी, उसने इमेज नहीं लगाई, ठीक है। नेम्स देखें दोनों चेंज हैं। अब इसी तरह एक मेरे नाम से जो मैंने दिया था वो चेक कर लेते हैं। थोड़ा नीचे आता हूँ, इसने लाजमी जनरेट जो है वो किया होगा। अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। तो ये देखें, अब यहाँ पे मैंने असीब दिया और ये मेरा जीमेल और मैंने इमेज इसकी भी नहीं दी थी तो इसने यहाँ पे इमेज भी नहीं लगाई है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो बल्क क्रिएट कर सकते हैं। 20 इमेज, 30, 40 जितनी भी आप इमेजेस करना चाहते हैं अलग अलग टेक्स्ट के साथ, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि आपको बल्क क्रिएट में मिल जाता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन जो है वो कैनवा ने आपको प्रोवाइड किया है कि आप बल्क क्रिएशन कर सकते हैं। आप किसी कंपनी में हैं, उनको इनविटेशन होता है, जैसे 20 के 20 बंदों का नाम जो है आप बार-बार टाइप कर रहे थे हर इमेज में। एक हर दफ़ा जो है आप टाइप कर रहे होते हैं, तो एक ही दफ़ा आपने एक सीएसवी बनानी है। अभी तो फिर भी मैंने मैनुअल एंटर जो है वो डाटा किया है। आप जो है यहाँ से अपलोड सीएसवी भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे पास एक बुरी नाम की लिस्ट होगी जो आपने देना है और सिंपल आना है, टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद वो 20 हैं 40 बंदों के जो है एक ही सेकंड में जो है वो आपको ये क्रिएट करके दे सकता है। तो ये तो ऑप्शंस थे हमारे पास, जो सारी चीज़ें थी। अब हम थोड़ा सा और आपको मज़ीद बता देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है फाइल्स में। फ़ाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप क्रिएट न्यू डिज़ाइन कर सकते हैं, इंपोर्ट फाइल कर सकते हैं, जैसे उस तरह हमने शुरू में किया था। और यहाँ पे बहुत अच्छी सेटिंग्स आ जाती हैं आपके पास। व्यू सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो शो रूल्स एंड गाइड्स, जो आपके रूल्स होते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों को जो है पिक्चर में रूल चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने ये भी टेक्स्ट लिखा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको भी थोड़ा सा मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए, साफ़ हो जाए। ये देखें, अब मिसाल के तौर पर मेरा यहाँ पे ये टेक्स्ट आया हुआ है और यहाँ पे ये टेक्स्ट है, लेकिन मैं जो रूरल की मदद से जो है वो देख सकता हूँ कि यार अच्छा, ये मैंने रूरल यहाँ पे लेके आया और यहाँ पे मैं इसको लेके आया, तो मेरे पास ये एक रूरल बन जाएगा कि अच्छा यार ये टेक्स्ट जो है ना वो इसके साथ ही होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो कम से कम आपको जो है वो आइडिया रह जाता है कि अच्छा ये अब लाइन जो है मेरी ठीक जा रही है। तो ये आप और भी लगा सकते हैं मज़ीद, जहाँ पे लगाना चाहें इस साइड से। ये देखें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक अच्छी ऑप्शन है रूलर्स की, आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह दोबारा फाइल्स में आएंगे, व्यू सेटिंग्स में आएंगे, गाइडलाइंस भी आ जाती हैं। ऐड गाइड्स आप कर सकते हैं, इस तरह की आप गाइड्स भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह जिस तरह चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। कॉलम्स की सूरत में भी आप बना सकते हैं। उसी तरह दोबारा व्यू सेटिंग्स में आएंगे तो आप क्लियर गाइड्स कर देते हैं, क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें, साफ़ हो जाएगा पेज। उसी तरह व्यू सेटिंग्स में आएंगे, शो मार्जिन आ जाता है आपके पास। ये देखें, यहाँ पे मार्जिन आ गया आपके पास, जितना भी आप इसको चाहें आप मार्जिन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास दोबारा व्यू सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ पे प्रिंट ब्लेड आपको नज़र आ जाएगा। तो आपने सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो जब आप प्रिंट निकाल रहे होंगे तो आपको यहाँ बता देगा कि भाई प्रिंट जो है वो इतना इतना आना है, इससे ऊपर नहीं आना। तो आप उसी हिसाब से अपनी पिक्चर वगैरह या डिज़ाइन जो भी कर रहे होंगे उसको आपको आइडिया रह जाएगा और आप इजीली उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी। उसके बाद आपके पास रीसाइज़ का ऑप्शन जो है आपको पेड में मिलेगा, ठीक है।
रीसाइज़ यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर आपने एक इमेज डिज़ाइन कर ली है, वो जो है आप करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आपने यूट्यूब के लिए थंबनेल डिज़ाइन किया है, अब आप चाहते हैं कि यार उसको इंस्टाग्राम के लिए भी मुझे स्टोरी के लिए बनाना है, तो आप क्या करेंगे, बार-बार साइज़ को दोबारा से क्रिएट करेंगे, चेंज करेंगे। लेकिन जो है ये एक रीसाइज़ का एक अच्छा ऑप्शन है कि आपने जस्ट यहाँ हाइट एंड विड्थ देनी है आपने, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं 1080 दे देता हूँ यहाँ पे, और जो मैंने हाइट देनी है वो मैं जितनी भी यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, 1100 कर देता हूँ या 1200 कर देते हैं। और तो आपने यहाँ पे हाइट और विड्थ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कॉपी एंड रीसाइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपकी जो इमेज है वो उसी साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक देखिए आप, उसी तरह सारी की सारी जो मेरी स्लाइड्स हैं वो अब उसी हिसाब से यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही ज़बरदस्त है कि आप जो है वो इस ऑप्शन को यूज़ करके रीसाइज़ कर सकते हैं जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए आप करना चाह रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी भी दिए हुए हैं, अगर आप टिकटॉक वीडियो के लिए करना चाहते हैं, सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये टिकटॉक का जो डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंगली आपको बता देगा कि भाई टिकटॉक में जो है वो इस तरह से होगा। ये देख लें, उसके अकॉर्डिंग ही उसने हमें ऑटोमेटिकली बना के दे दिया, ठीक है। इसी तरह और भी हैं इसमें ऑप्शंस, आप वीडियो का करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ का भी करना चाह रहे हैं उसी तरह से आपको जो है वो बना के दे देता है। ये एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आपको फ्री में नहीं मिलेगा, ये आपको पेड अकाउंट में मिलेगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हम सोचते हैं कभी-कभार कि हमारी लाइफ में भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, वो है रीडू अनडू, ठीक है। कंट्रोल ज़ी कंट्रोल वी, बहुत अच्छा ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर आपको गलती कर लेते हैं, मैंने इसको डिलीट कर दिया, अब आप कहते हैं यार वो डिलीट नहीं होना चाहिए था, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ वापस आ जाएगी। लेकिन आप कहते हैं नहीं, वापस नहीं आना चाहिए था, तो चले जाना चाहिए था और हमेशा चीज़ों को निकाल देना चाहिए, तो आप जो है वो कंट्रोल ज़ी करेंगे तो ये वापस उसी तरह हो जाएगा। तो अनडू और रीडू भी, या कीबोर्ड से भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल ज़ी कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास कंट्रोल ज़ी कंट्रोल, आप जो भी करना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ज़ी दबाएंगे तो रीडू हो जाएगा, और इसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये टिक का ऑप्शन होता है आपके पास, ये ऑटोमेटिकली, मैंने शुरू में बताया था कि इस पे आप जो है वो चीज़ें ऑटोमेटिकली सेव हो जाती हैं खुद ही। तो यहाँ पे आपको वो शो कर रहा होता है, सम टाइम आपका इंटरनेट जो है आपको पता भी ना हो, डिस्कनेक्ट हो जाए, तो आपको यहाँ पे बता रहा होता है कि ये सेव हो गया या नहीं। अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट होगा तो यहाँ पे आपको ये कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है आपका। तो इसलिए इसको देखते रहना है आपने कि ये टिक हो गया या नहीं, जो भी आपने काम किया है। उसके बाद आगे आ जाएँ तो आपके पास यहाँ पे अपने, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आप जो है वो नेम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको कहता हूँ सी प्रोजेक्ट, ताकि आपको पता चले कि यार ये जो है वो इस तरह से आप जो है वो नेम दे सकते हैं। मैं सॉरी गलत कर दी स्पेलिंग, ठीक है। तो ये वाली जो है सी प्रोजेक्ट्स के नाम से मैंने कर दिया। इसी तरह आप इसी काम को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, जो है यहाँ पे उसकी ईमेल दे सकते हैं और उसको ये काम शेयर कर सकते हैं, वो फिर इसके ऊपर मज़ीद काम, जैसे मैंने शुरू बताया था कि आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। उसी तरह आगे पास जो है वो इनसाइट्स आ जाते हैं। इनसाइट्स के ऊपर आपके पास जो है वो, आप जब ये इमेज शेयर करेंगे किसी के साथ, तो वो यहाँ पे इनसाइट्स आ रही होती हैं कि अच्छा शेयर हो गया है, तो व्यू देख लिया नहीं देख लिया और काम किया नहीं किया, तो वो सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। बाद आपके पास अगला ऑप्शन आ रहा है, आपको ये जो है वो इमेजेस की फॉर्म में हमने किया, लेकिन आपको जो है ये वीडियो भी बना के दे देता है। यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो अकॉर्डिंग टू हमारा इस प्रोजेक्ट के है, ठीक है। प्रोजेक्ट के हिसाब से इसकी सारी चीज़ें हैं, तो आपने सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो देखें आपके सामने ये कुछ इस तरह से जो है वो ये सारा प्रोजेक्ट उसने हमें एक वीडियो की फॉर्म में जो है वो दे दिया है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपने इमेजेस बनाई है उनको वीडियो की फॉर्म में करना है, तो आप डायरेक्ट जो है वो इसको क्लिक करके भी वीडियो की फॉर्म में कर सकते हैं। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और डाउनलोड करना है तो सिंपल डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो MP4 में भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल डाउनलोड लिखेंगे और ये आ जाएगा। मैं आपको इस सेटिंग बताता हूँ, अभी हम अगला स्टेप यही है, ठीक है, मैं डिटेल से बताता हूँ इसको। तो ये सारी चीज़ें सारी कवर हो गई हमारे पास। अब थोड़ा सा इन चीज़ों को देख लेते हैं। हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे पेज है, आप इसको टाइटल देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये मेन पेज है, तो यहाँ पे आप इसको नेम दे सकते हैं, पेज मेन पेज हो जाएगा। इसी तरह आपके पास जो है वो अगला आ गया। इसी तरह आपके पास ये अप एंड डाउन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज अगर आपके पास होगा तो आप उस पेज पे चले जाएंगे। जैसे ये देखें, मैं इस पर क्लिक करता जाऊँगा तो मैं पेज पे होऊंगा, ऊपर जाना है तो मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऊपर लेके चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन है। उसके बाद लॉक का मैंने बताया था आपको, इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है वो इस स्लाइड को जो है वो एडिट नहीं कर सकते हैं। जैसे ये चीज़ सारी स्लाइड जो है वो लॉक हो चुकी है, आपकी स्लाइड को भी लॉक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके स्पेसिफिक करना चाहें तो मैंने शुरू बता दिया था, तो यहाँ से स्लाइड भी लॉक हो जाती है। अनलॉक करना है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आप अनलॉक हो चुकी है, तो आप इस पर वर्किंग कर सकते हैं, इस पूरी स्लाइड को भी लॉक कर सकते हैं। उसके बाद आपने कह रहा है डुप्लीकेट करना है इस पेज को, मिसाल के तौर पर जैसा ये पेज बना हुआ है इसी तरह का एक और करना है, तो आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए दो सेम पेज एक जैसे आ जाएंगे। फिर अगर आपने डिलीट करना है तो सिंपल डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके साथ ये चीज़ डिलीट हो जाएगी, ठीक है।
और अगर आपने न्यू ऐड पेज करना है तो ब्लैंक ऐड पेज जो है आपके पास इस तरह से आ जाएगा, तो आप उसको भी क्रिएट कर सकते हैं इस प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करके। उसके बाद आपके पास ऐड कमेंट आ जाता है, ठीक है। ऐड कमेंट कर सकते हैं आप अपनी स्लाइड के ऊपर किसी को समझाने के लिए। जैसे आप अगर ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आपने किसी और के साथ शेयर किया है तो आप कुछ कमेंट्स देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि यार कलर, मिसाल के तौर पर मैं उसको कहना चाह रहा हूँ कि जो है वो इसका कलर जो है वो रेड कर दो फुल, ठीक है। या कोई भी कमेंट हो सकता है आपका, और आप इसको कमेंट जो है वो कर सकते हैं। और स्टिकर भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई यहाँ पे स्टिकर करना चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो है वो कमेंट हो जाएगा इस तरह से। और अगर आप उसको कमेंट को रिज़ॉल्व कर देते हैं, जो जो बंदा उसको रिज़ॉल्व करेगा वो टिक करेगा और वो रिज़ॉल्व के ऑप्शन मतलब वो कहेगा हाँ ठीक है मैंने पढ़ लिया, और उसको रिज़ॉल्व कर देगा। तो ये कमेंट का ऑप्शन भी आपके पास काफ़ी अच्छा हो जाता है अगर आप टीम की सूरत में काम कर रहे हैं देन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये सारी स्लाइड्स देख लें आप जितनी कितनी बनी है। यहाँ पे हमारे पास नीचे ये नोट्स हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप नोट्स लिखना चाह रहे हैं, कोई भी आप नोट्स लिख सकते हैं अपने मेमोराइजेशन के लिए, ठीक है। आप नोट लिखना चाह रहे हैं कुछ भी इस बारे में नोट्स लिख सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। पेज यहाँ पे शो हो रहा होता है आपको कि पेज जो है वो टोटल आपकी स्लाइड में जो है वो 67 है, जिसके पेज के अभी 7वें पेज के ऊपर आप हैं, ठीक है। पेज नंबर यहाँ पे भी आ रहा होता है, वैसे ये पेज 8 लिखा हुआ और यहाँ पे भी आपको शो हो रहा होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे हो गई। अच्छा, उसके बाद आप थोड़ा सा इस साइड पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप इसको ज़ूम आउट ज़ूम इन भी कर सकते हैं। ये देखिए आप इसको ज़ूम इन ज़ूम आउट भी कर सकते हैं। ये मैं इसके ऊपर देखिए आपने जितना प्रोजेक्ट आप करना चाह रहे हैं आप उतना से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ज़ूम इन ज़ूम आउट आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ग्रेड व्यू है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से सारी की सारी स्लाइड शो हो जाएंगी। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो वापस वही वाला ऑप्शन आ जाएगा। और इसके बाद जो अगला है कि आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन भी शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, देखें इस पर क्लिक करते जाएंगे तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट चला जाएगा, और एस्केप का बटन दबाएंगे तो वापस आप उसी हालत में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आगे हेल्प है, और ये भी जो है वो कैनवा एसेट है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप इससे भी ले सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास ऑप्शन हो गया बेसिक ओवरऑल कैनवा की सारी चीज़ों के। अब थोड़ा हम एडिटिंग को देख लेते हैं। बहुत से एक बेसिक चीज़ तो एडिटिंग होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इस टेम्पलेट को जो है वो ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब हम थोड़ी बेसिक टेम्पलेट्स इमेजेस वगैरह की देख लेते हैं। और उसके बाद मैं जो है यहाँ पे अब क्या कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया है, जैसे मैं इसको इफेक्ट्स भी दे सकता हूँ। सिंपल टेक्स्ट सेलेक्ट किया, इफेक्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखें आपको काफ़ी सारे इफेक्ट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। आप इनको यूँ कर सकते हैं, ये देखें ये जैसे अभी हो रहा है टेक्स्ट, आप इसको यूँ डायरेक्शन भी दे सकते हैं, जिस डायरेक्शन से हो, ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करनी हो आप वो कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह दे सकते हैं, इस तरह दे सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से करना चाह रहे हैं, इस तरह से करना चाह रहे हैं, तो आपको ये इफ़ेक्ट्स में काफ़ी स्टाइलिंग जो है वो मिल जाती है, ठीक है। सिंपल करना चाह रहे हैं, सिंपल इस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो गई। उसके बाद आप इसको ये सारी चीज़ें आप जो भी करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये इफ़ेक्ट्स में आपको चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। बाकी एनिमेटेड का मैंने आपको बता दिया था, इफ़ेक्ट्स रह गया था तो मैंने आपको इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा सा एक और चीज़ बता देता हूँ इमेज के ऊपर। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ, कोई भी इमेज जो है मैं ले लेता हूँ यहाँ से। जैसे ये वाली इमेज मैंने क्लिक कर ली, ठीक है, मेरे पास ये वाली इमेज आ गई है। अब इसको मैं थोड़ी आपको इमेज की एडिटिंग सिखा देता हूँ। अपने इमेज के ऊपर आए तो देखें आपके पास यहाँ पे कुछ मज़ीद ऑप्शंस जो हैं वो आ चुके हैं। मैं यही ऑप्शंस आपको बताने लगा था। एडिट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ढेरों इमेजेस के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले रिसेंट में एडजस्टमेंट्स हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपनी पिक्चर को जो है ब्राइटनेस दे सकते हैं। देखिए मेरी जैसे चेंज हो रही है। कंट्रास्ट कर सकते हैं, जिस तरह का कंट्रास्ट आपने इसको करना है। सेचुरेशन दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से टिंट कर सकते हैं। ब्लर करना चाह रहे हैं, कम ज़्यादा ब्लर कर सकते हैं, यहाँ से ये कर सकते हैं। वेंटेज देना चाह रहे हैं, थोड़ा साइडों से जो है वो हाईलाइट इस तरह होना चाहिए। क्लैरिटी देना चाह रहे हैं इमेज को, वो हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें आप जिसको भी एडजस्ट करना चाह रहे हैं उसी तरह कर सकते हैं। और अगर सारों को रीसेट करना है, वापस रीसेट के दबाएंगे तो सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन था एडजस्ट में। उसके बाद आ जाता है बैकग्राउंड रिमूवर। ये आपको पेड में मिलेगा, फ्री में नहीं मिलेगा, ठीक है। पेड में अगर आप अवेलेबल हैं तो देन आपको जो है बैकग्राउंड रिमूवर मिलेगा। ये फ्री नहीं है, फ्री वाले वर्जन में नहीं आता, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाता है। मैं आपको एक कोई ऑप्शन जो है वो करके दिखाता हूँ कहीं पे भी, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इसको ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार इसका जो है बैकग्राउंड रिमूव करना है। मैंने इस पे आया एडिट पे और रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक किया तो देखिएगा कि जो बैकग्राउंड है इसका वो यहाँ से सारा का सारा जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये कुछ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बैकग्राउंड जो है वो इसका इस तरह से रिमूव हो चुका है सारा का सारा। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है जो कि आपको मिल जाती है बैकग्राउंड रिमूवर की। और
आपको मैं बता दूं कि फ्रीलांसर पे जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव करने के भी अच्छे खासे लोग कमा रहे हैं, ठीक है? तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आप इसको मिसाल के तौर पर किसी जगह पे जो है वो, अभी मैं थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ, आप ज़ूम करके भी देख सकते हैं कि कहीं पे कुछ रह तो नहीं गया। अगर रह गया तो आप फिर उसको जो है वो इरेज़, इसके ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे यूँ-यूँ देखें, ये जैसे मिटा रहा हूँ अभी मैं, आप इस तरह से भी मिटा सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर कहीं पे कुछ आपको लग रहा है कि वो रह गया। इसी तरह ब्रश साइज़ छोटा-बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, छोटा बड़ा ब्रश हो गया, छोटा करना चाह रहे हैं तो छोटा-सा ब्रश हो जाएगा, देखें ऐसे। तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डन करेंगे तो वो उसी तरह ही, ये देखें जैसे अभी हो गया, और इसके बाद अप्लाई करेंगे हैं तो वो जो है आपकी इमेज जो है अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास फ़िल्टर्स आ जाते हैं। फ़िल्टर्स के ऊपर ऑलरेडी बने बनाए हैं। मैं इमेज के ऊपर करना चाह रहा था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने इमेज के ऊपर करना था, आपको दिखाता हूँ। ये है हमारे पास फ़िल्टर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो बने बनाए फ़िल्टर जो है आपकी इमेज के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे, जिस तरह का भी आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने जिस पे क्लिक करते जाएंगे और आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे वो एडजस्टमेंट्स हैं, यहाँ पे भी शो हो रही होती हैं, फ़िल्टर भी शो हो रहे होते हैं। इंटेंसिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि ठीक है, हल्का ज़्यादा जो भी कलर आप उसकी इंटेंसिटी करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। इसी तरह ये आपको स्मार्ट मॉकअप्स मिल जाते हैं। लैपटॉप की तस्वीर चाहिए, किसी तरह की चाहिए, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। शैडोज़ हैं, समटाइम शैडो ग्लो के ऊपर क्लिक करूँगा। ग्लो के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आपको मैं दिखाता हूँ इसका। ये भी आपको पेड में मिलेगा, फ्री में शायद आपको ना मिले। ये जो ग्लो होती है ये पेड में होता है। उसके बाद आपने मज़ीद सेटिंग करनी है, इस पे क्लिक करेंगे। साइज़ बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये देखें, इसका साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा। कम करना चाह रहे हैं, कम हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी चाह रही हैं, जितना भी रखना चाह रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो है वो इसका कलर ब्लर ज़्यादा जो भी करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये कलर, इस तरह से जो भी कलर आप इस पे सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये देखें ऐसे। तो यहाँ पे आपको इसके बाद अप्लाई करेंगे सिंपल, तो ये आपकी इमेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ड्रॉप है और ये सारे बहुत सारे शेडोज़ आपको मिल जाते हैं किस साइड पे। इसी तरह आपको फ्रेम्स मिल जाती हैं। लैपटॉप की फ्रेम हो गया, वाइट हो गया, मोबाइल की हो गया। इस तरह आपको ये फ्रेम जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत पड़ती है अक्सर इमेजेस में। तो ये आपको यहाँ पे ये चीज़ें भी मिल जाती हैं कि आप किस तरह से जो है वो, जैसे ये देखिए मेरी इमेज जो है वो अब लैपटॉप के ऊपर ही आ गई है। तो ये एक भी अच्छी चीज़ है। मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल के अंदर ही जो है आपकी एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें ऐसे, इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे ये देख लें ऑलरेडी जो है फ़ोटोजेनिक है आपके पास। यहाँ पे आपको जो है वो इस तरह की कुछ बनी बनाई जो इमेजेस टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे आपको इमेजेस के ऊपर। उसके बाद आप फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिक अच्छे का ऑप्शन है। फ्लिप में मतलब ये देखें, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, यहाँ पे इस तरह से आप उसको फ्लिप भी कर सकते हैं जिस तरह से आप चाह रहे हो, ठीक है। पोजीशन के ऊपर वही मैंने शुरू में बताया था कि पीछे करना है, आगे करना है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लें आपके पास सेव, इसके ऊपर एस्केलेशन मार्क आ गया है, ठीक है, कि अभी ये सेव नहीं हुआ, पॉज हुआ है क्योंकि इंटरनेट बीच में शायद डिस्कनेक्ट हुआ होगा, तो देन इस वजह से ये अभी तक सेव नहीं हुआ, सेव पॉज हुआ है, ठीक। तो अब सबसे लास्ट चीज़ जो रह गई है वो हमारे पास है कि इमेज को या वीडियो को या जिस चीज़ को भी आपने डाउनलोड करना हो उसको किस तरह करेंगे। इस समय हमारी इमेज फाइनल हो चुकी है। शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। शेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आपने सिंपल डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो फाइल टाइप आ जाती है। ये आप इसको जो है वो जेपीजी में भी डाउनलोड कर सकते हैं, पीएनजी में कर सकते हैं, पीडीएफ में प्रिंट कर सकते हैं, एसवीजी, ठीक है, और MP4 में और जिफ में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शन आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, सिंपल जैसे मैंने जेपीजी में डाउनलोड करना है, मैं इसको जेपीजी में क्लिक करूँगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है। जैसे आप इसको करते हैं तो आपके पास साइज़ और क्वालिटी के 2 ऑप्शन आ जाते हैं। आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है उससे कम या ज़्यादा, फिर ये आपको उस हिसाब से साइज़ दे देता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों ऑप्शन जो है आपके पास पेड हैं। अगर आप पेड जो है वो परचेज़ करेंगे कैनवा, देन आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं और क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है आपको इमेजेस की। अगर आप अच्छी इमेज डाउनलोड करना चाहते हैं तो देन आपको जो है वो सिंपल कैनवा जो है परचेज़ करना पड़ेगा। सिंपल है, आपको मैंने शुरू में दिखा दिया था कि $6 है। अगर आप 2 बंदे 3 बंदे मिल के भी ले लेते हैं तो एक ज़बरदस्त जो है आप कैनवा से ईज़िली काम कर सकते हैं। 2-3 बंदे मिल के ले लें तो शायद 100 रुपया आपको सबको आएगा, ठीक है। तो आप सब लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे वो टीम के साथ मैंने आपको शेयरिंग बताया था ना, शेयर करके आप सब कैनवा यूज़ कर सकते हैं। तो एक भी अच्छा ऑप्शन है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप जो है इसको परचेज़ कर लें, तो ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन जो है वो हो जाएँ, ठीक है। आप क्वालिटी जिसकी क्वालिटी है वो देखें, यहाँ पे मैंने 100% कर दिया और डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे सेव डाउनलोड सेटिंग्स, मतलब आपने जो भी सेटिंग अभी यहाँ पे कर दी हैं वो आगे अगर कोई आप इमेज करते हैं तो उसके लिए ये वाली सेटिंग होनी चाहिए। यहाँ से आप इसके ऊपर टिक कर सकते हैं। अनचेक करेंगे तो ये दोबारा से आप सेटिंग कर सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि नहीं जी नेक्स्ट टाइम भी होनी चाहिए तो सिंपल इस पर टिक करेंगे और सिंपल डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये इस तरह से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी ये जो है प्रोसेसिंग कर रहा है इसी कैनवा के ऊपर। देन ये हमारे सिस्टम में या आपके मोबाइल में जो है जहाँ पे भी ईजिली आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं।
तो दोस्तों ये वाली इमेज हमारे पास जो है वो डाउनलोड होके आ गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर सिंपल क्लिक किया तो ये आपके पास कुछ इस तरह से देखें डाउनलोड होके आपके सिस्टम में आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब आप काफ़ी हद तक जो है कैनवा को अच्छी तरह सीख चुके होंगे कि किस तरह से आप जो है वो चीज़ें, आपको कम से कम आइडिया हो गया कि कहाँ से क्या चीज़ है। ठीक है, यही हो जाना बड़ा काफ़ी। बाकी इंशाल्लाह जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के बाद ही जो है आपको ये चीज़ें और मज़ीद अच्छी हो जाएंगी। देन आपको याद रह जाएगा कि अच्छा फलानी जगह से ये था, ये था, ये था, तो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें इसके ऊपर। ठीक है, और प्रैक्टिस करने के बाद जो है आप फिर आएँ फ्रीलांसिंग की तरफ और वहाँ पे अपनी बनाएँ प्रोफ़ाइल एंड देन वहाँ से अर्निंग करें। ठीक है, मेहनत लगेगी लेकिन एक दिन में आपको सब कुछ नहीं मिल जाने वाला, ये बात कन्फर्म है। ठीक है, मेहनत करते जाएँ, करते जाएँ, करते जाएँ और एट द एंड जो है आप सक्सेस कर लेते हैं। ये जितने भी आप लोग देखते हैं फाइवर पे, अपवर्क पे, ये सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो देन आज वो इस जगह पे हैं। आप उसको देखने, आप उसको अपने उन 2 सालों की मेहनत को अपने 1 दिन की जो है स्ट्रगल से कंपेयर ना करें। वो बहुत स्ट्रगल कर चुके हैं, अब वो उस मकाम पे हैं तो आपको अच्छे लग रहे हैं। जब आप इंशाल्लाह यहाँ से चलते जाएँगे, स्टेप लेते जाएँगे तो इंशाल्लाह आपको भी जो है वो ये सक्सेस मिलेगी। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप मेहनत करते जाएँ, करते जाएँ, करते जाएँ। तो हमारी जितनी कोशिश होती है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको हेल्प हो जाए किसी चीज़ में, जो भी आपकी मुश्किलें हैं, जो मैं जितना बता सकता हूँ आपको बता देता हूँ। तो आज मैंने ये था कि यार कैनवा, काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि यार कैनवा में जो है वो पेड कोर्स करना पड़ता है, तो कोई ऐसा फ्री कोर्स हो जिसमें हमें सारी डिटेल्स जो हैं वो बता दें। तो मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर बता दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की ऑनलाइन अर्निंग वाली जो है वीडियोज़ मिलती रहें और कुछ नया सीखने को मिलता रहे। और कैनवा को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक्सप्लोर करें। और अगर आपका कोई कमेंट हो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।